ईरान, हिजबुल्लाह और हौसियों के इसराइल पर लगातार वार, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों ने इसराइली शहरों में तबाही मचा दी। तल अवीव में क़यामत के मनाजिर, इसराइली हुकूमत का 25 शहरियों के जख्मी होने का एतराफ़। बनी बराक में मिसाइल लगने से इमारतें तबाह। गजदान, शरोन और समारिया में सायरन बज उठे। मुत्तहदा अरब अमारात में भी ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले अड्डे की वीडियो सामने आ गई। ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जान से गया। बहरीन में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तेल तनसीबात में आग भड़क उठी। कतर में भी तेल बरदार जहाज शोलों में घिर गया। इराकी शहर अरबेल में अमरीकी अहदाफ, ईरान और इराकी जंगजुओं के निशाने पर आग भड़क उठी। अमरीका और इसराइल के ईरान में ताज़ा तरीन हमलों के दौरान सिविलियन तनसीबात निशाना। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हाजानी पोर्ट, बंदर अब्बास पर बमबारी। सिफत दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फारुख शहर, बुशहर, मौसमियाती तनसीबात पर भी हमले। ईरानी शहर मालाड में अवामी मकाम को टारगेट किया गया। ईरान के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स तौफीक दारू को भी निशाना बनाया गया। दवाओं की पैदावार मुकम्मल बंद। And we'll be doing that very soon. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. डोनाल्ड ट्रंप का 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और इससे पहले डील का दावा। ईरान में रजीम तब्दील हो गई। फौजी कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने में कामयाब रहे। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान की तामीर नौ में भी 15 से 20 साल लगेंगे। ट्रंप का दावा, साफ कहा कि अब नए हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, जिसे मसला है खुद आकर खुलवा ले। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्ती मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान, अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारियत न दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा किया। वाज़े किया कि कभी पड़ोसी ममालिक पर हमले की कोशिश नहीं की। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़े किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। 5 शराइत भी पेश नहीं की गईं। अब्बास अराक्ची ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस मुकाबला करेंगी। सदर ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से जंग लड़ने से इनकार पर मायूसी का शिकार। नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। जल्द फौजी इत्तेहाद से अमरीका को अलग करने का इशारा। टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया के पास तो बहरिया तक नहीं। ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जल्द आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ईरानी रहबर आला का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत में कहा, ईरानी पॉलिसी सहूनी कुव्वतों के खिलाफ मुज़ाहमत पर मबनी है। सहूनियों के खिलाफ जिद्दोजहद में हिजबुल्लाह के साथ ताउन जारी रहेगा। कहा, यह पॉलिसी शहीद अली खामनाई और हसन नसरुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर तेहरान में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। सब्ज़ परचम और पाकिस्तान के लिए खैर मक़दमी प्ले कार्ड। ईरानी अवाम का रैली के दौरान पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार।
अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरानी सदर और वजीर खारजा आवाम की बहादुरी हौसला अफजाई के लिए रैली में पहुंच गए। مردمی که انقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن. जंग के दौरान इसराइल ने ईरान पर 800 से ज्यादा फजाई हमले किए। 2000 से ज्यादा ईरानी फौजी और कमांडर्स को निशाना बनाया। 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों में कम से कम 10 ईरानी नर्सें शहीद हो गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नर्सें ड्यूटी के दौरान मारी गईं और कुछ मौके पर शहीद हुईं। शहादतों के बावजूद तिब्बी खिदमात बगैर किसी खलल के जारी हैं। सदर ट्रंप का ईरानी फजाइया खत्म करने का दावा झूठा साबित हुआ। ईरान ने अपने जेर जमीन फजाई अड्डों में मौजूद लड़ाका तैयारों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खुफिया फजाई अड्डे पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए, जहां लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और ड्रोन महफूज रखे जा सकते हैं। अड्डों को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो मुमकिन फजाई हमलों से महफूज रह सकें। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके। इजरायली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। मेहदी वफाई 2 दहाइयों तक लेबनान और शाम में कुद्स फोर्स को मुनज़्ज़म करते रहे। पासदारान इनकलाब का खलीज में अमरीकी IT कंपनियों को निशाना बनाने का इंतबाह। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ईरानी क़यादत के कत्ल में अमरीका और इसराइल की मदद का इल्ज़ाम। मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का पैगाम। ईरानी धमकी पर अमरीकी फौज अलर्ट। किसी भी हमले को नाकाम बनाने का आज़म। अमरीका ने अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश हर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज्यादातर नौजवान अमरीकी फौजी हैं। ईरान जंग खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $16 कमी के बाद $98 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। मुसलसल तेजी के बायस कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद भी तेजी का सिलसिला जारी। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग से तेल की दौलत से मालामाल। मुत्तहदा अरब अमारात में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान। दुबई में शहरी पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लगने पर मजबूर। तेल बहरान के बायस यूरोपीय कमीशन की रुकन मुल्कों के शहरियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील। फ्रांस में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अवाम से पेट्रोल का गैर जरूरी इस्तेमाल बंद करने की अपील। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का पैगाम। गैर मामूली सूरत हाल आइंदा कई माह जारी रहने की वार्निंग। जिसका जो चाहे वो करता है। महंगाई और रोजी रोजगार तो है नहीं। कारोबार ऐसा खाने पीने वाला वो तो आदमी लेगा। 2-3 किलो लेते थे, अब वो 1 किलो ले रहा है, आधा किलो ले रहे हैं। जैसे जैसे हो रहा है ऐसे कम करते जा रहे हैं वो लोग। तेल बहरान के शॉक्स। कराची में दूध 20 रुपए महंगा। फी लीटर 240 रुपए कीमत हो गई। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम की दुहाइयां।
नरेंद्र मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात सामने आने लगे। भारत में ईंधन बहरान संगीन हो गया। भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज खलीज फारिस पे फंस गए। अब नए हरमुज में 18 भारतीय जहाज महसूर हो गए। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 खवारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर पुलिस की कार्रवाई। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान और कजन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस का 2 मुबैना टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी का दावा। पेशावर में सर्कुलर रोड टाउन में मुसल्लह मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग से सीनियर डॉक्टर जख्मी। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। डॉक्टर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 9 उम्र ड्राइवर की दीदा दलेरी। 3 तलवार के करीब ट्रैफिक पुलिस रोकती रही। लड़का गाड़ी भगा कर ले गया। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रेमिया में गिरकर तबाह। हादसे में अमले के 6 अरकान समेत 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उड़ान भरने के बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे पर कोई हमला नहीं हुआ। मुमकिन तौर पर फनी खराबी के बाद तैयारा पहाड़ से टकरा गया। दुनिया फुटबॉल में बड़ा अपसेट। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली वर्ल्ड कप 2026 से बाहर। फैसला कुन मैच में बोस्निया ने इटली को पेनाल्टी किक्स पर हरा दिया। खिलाड़ियों का जश्न। बोस्निया में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्किया भी 24 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोसोवो को हरा दिया। तुर्क अवाम का रात भर जश्न। इराक ने भी बोलीविया को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। बगदाद समेत शहर शहर अवाम सड़कों पर आ गए। यूरोपीय क्वालिफायर इन ड्रग्स के मैच में बोस्निया के फुटबॉलर का इजरायली खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। किंग्समैन को इवेंट में पहली फतह की तलाश। बारिश के बावजूद मैच मुतासर न होने का इम्कान।